हेलो फ्रेंड्स, हमारे आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज का टॉपिक है जोएल मोकिर, फिलिप अगियन एंड पीटर हॉविट विन नोबेल इकोनॉमिक्स प्राइज 2025। तो ये न्यूज़ द हिंदू से है जिसको हम और भी डिटेल में जानने वाले हैं। फिर उसके बाद इसी न्यूज़ से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं जिनको भी हम थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे। और ये सभी चीज़ें हमारे टेलीग्राम चैनल में अपलोड किया जाता है। आपको नोट्स की ज़रूरत हो तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं न्यूज़ की ओर। इसकी शुरुआत पहले हम इंट्रोडक्शन से करते हैं। इकोनॉमिक्स 2025 का नोबेल प्राइज जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर हॉबिट को दिया गया है और ये अवार्ड इनोवेशन ड्राइवन इकोनॉमिक ग्रोथ को समझाने में उनकी योगदान को मान्यता देता है। इस प्राइज को ऑफिशियली अल्फ्रेड नोबेल के मेमोरी में इकोनॉमिक साइंसेज में स्वेरिगेस रिक्सबैंक प्राइज के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं इसके प्राइस डिटेल्स की ओर। तो इसका प्राइस अमाउंट है 11 मिलियन स्वीडिश क्रॉनर यानी $1.2 मिलियन और इसे द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा अनाउंस किया गया था। आपको बता दें कि द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 1969 में पहली बार स्वीडन सेंट्रल बैंक द्वारा एस्टैब्लिश्ड किया गया था। अब जानते हैं कि इन अवार्ड विनर्स के क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे। जोएल मोकिर, ये नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी यूएसए में प्रोफेसर हैं। इन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ के फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशंस का यूज किया है। ह्यूमन हिस्ट्री में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के इम्पोर्टेंस पर ध्यान दिया गया। इसके बाद है फिलिप अगियन एंड पीटर हॉविट। अगियन जो है वो कॉलेज डी फ्रांस एंड INSEAD पेरिस में प्रोफेसर हैं, साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड है। और हॉविट जो है वो ब्राउन यूनिवर्सिटी यूएसए में प्रोफेसर है। तो इन दोनों ने मिलकर क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। नेक्स्ट पॉइंट में हम जानेंगे क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो ये एक मैथमेटिकल मॉडल को डिस्क्राइब करता है कि किस तरह न्यू एंड बेटर प्रोडक्ट्स लगातार ओल्ड वंस को रिप्लेस करते हैं। इनोवेशन से इकोनॉमी में साइकिल ऑफ रिन्यूअल स्टार्ट होता है जिससे लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है। अब बात करते हैं इनके काम की इम्पोर्टेंस को लेकर। तो इनका जो रिसर्च है वो ये एक्सप्लेन करता है कि इनोवेशन किस तरह से इकोनॉमिक प्रोग्रेस का इंजन है। इससे ये भी पता चलता है कि सस्टेन्ड ग्रोथ को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता। इसके लिए कंटिन्यूअस इनोवेशन और एडेप्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है। डेवलपमेंट को बनाए रखने के लिए रिसर्च, एंटरप्रेन्योरशिप और एजुकेशन को कैसे इनकरेज किया जाए, इस पर पॉलिसी मेकर्स को गहरी समझ प्रोवाइड करता है। आगे प्रीवियस नोबेल विनर्स को भी हम जान लेते हैं। 2024 इकोनॉमिक्स नोबेल विनर यूएस बेस्ड स्कॉलर्स साइमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन और डैरन एसमोग्लू को पब्लिक इंस्टीट्यूशंस और पॉवर्टी रिडक्शन पर स्टडी करने के लिए दिया गया था। इसके अलावा और भी कुछ फेमस विनर्स इंक्लूडेड हैं जैसे कि बेन बर्नानके, पॉल क्रूगमैन और मिल्टन फ्रीडमैन। तो हमारे ये न्यूज़ इन्वेंशन से इनोवेशन और क्रिएटिविटी से ग्रोथ तक की थी। 2025 के नोबेल विनर्स हमें ये याद दिलाते हैं कि प्रोग्रेस कभी भी रुकती नहीं है। और इसी के साथ हम एमसीक्यूज को भी शुरू कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स में 2025 का नोबेल प्राइज इनमें से किस योगदान के लिए दिया गया था? और इसका बी ऑप्शन सही है, एक्सप्लेनिंग इनोवेशन ड्राइवन इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके बाद है कि इकोनॉमिक्स 2025 नोबेल प्राइज विनर्स कौन है? और यहाँ ऑप्शन बी होगा, जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर हॉविट। फिर थर्ड क्वेश्चन है कि जो ये कॉन्सेप्ट है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था? और इसका आंसर बी है, फिलिप अगियन एंड पीटर हॉविट। आगे क्वेश्चन में दिया है कि नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स को ऑफिशियली क्या कहा जाता है? तो इसे द स्वेरिगेस रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स के बारे में यहाँ कौन सा करेक्ट होगा? तो इसमें 1 एंड 3 ऑप्शन यानी ए करेक्ट है। इसके बाद है इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज पहली बार कब एस्टैब्लिश्ड किया गया था?
इसमें ऑप्शन सी होगा 1969। लास्ट क्वेश्चन है, कौन से प्रीवियस विनर्स को पब्लिक इंस्टीट्यूशंस और पॉवर्टी पर उनके काम के लिए 2024 में सम्मानित किया गया था? इसका आंसर है बी, साइमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन और डेरन एसमोग्लू।